परिवहन एवं संचार सामान्य परिचय वस्तुओं एवं व्यक्तियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आगमन को परिवहन कहते हैं, जबकि संदेश, विचार, दर्शन आदि के आदान प्रदान को संचार कहा जाता है। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा कहे जाते हैं। प्रत्येक क्योंकि देश में व्यक्ति, किंतु तकनीकी आदि का प्रवाह इन्हीं पर निर्भर करता है। परिवहन तथा संचार किसी भी देश की आर्थिक संपन्नता एवं विकास के मापदंड होते हैं। परिवहन या संचार के अभाव के कारण ही आज भी अनेक अफ्रीकी देश आधुनिक विकास की दौड़ को पीछे छूट गए हैं। सड़कों एवं रेल मार्ग स्थलीय परिवहन में भाग हैं, जबकि जलमार्ग एवं वायुमार्ग परिवहन के अन्य दो प्रकार हैं। पाइपलाइनों पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और तरल अवस्था में अयस्कों जैसे पदार्थों का परिवहन करती है। परिवहन जाल अनेक स्थान जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणियां द्वारा जोड़ दिया जाने पर जिस सपारूप का निर्माण होता है उसी परिवहन जाल कहते हैं। स्थल परिवहन सड़क परिवहन मार्ग किसी देश के आर्थिक एवं सामरिक विकास में सड़क परिवहन का विशेष महत्व होता है। छोटी दूरियों के लिए सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है। सड़कों द्वारा माल का परिवहन संपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि इसके द्वारा घर घर तक वस्तुओं को पहुंचाया जा सकता है। विश्व में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत, चीन एवं ब्राजील का स्थान आता है। कुछ अन्य स्रोतों में चीन को दूसरे स्थान पर बताया गया है। विश्व के प्रमुख महामार्गों का विवरण निम्नलिखित है। पैन अमेरिकन महामार्ग, यह है उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख देशों कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और चिली होकर अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर्स तक जाता है। विश्व का सबसे लंबा महामार्ग लगभग 48,000 किमी होने के कारण ही इसका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में दर्ज है। ऑस्ट्रेलिया महामार्ग, यह है ऑस्ट्रेलिया महामार्ग, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के चारों तरफ किनारे सभी राज्यों से होकर गुजरता है। यह विश्व के सबसे लंबे महामार्गों लगभग 14,500 किमी की सूची में दूसरे स्थान पर आता है। ट्रांस साइबेरियन महामार्ग, यह सेंट पीटर्सबर्ग, लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। यह विश्व का तीसरा सबसे लंबा महामार्ग लगभग 11,000 किमी है। ट्रांस कनाडा महामार्ग, यह कनाडा के पश्चिम तट पर स्थित वैंकूवर के विक्टोरिया से लेकर अंटार्कटिक महासागर में स्थित न्यूफाउंडलैंड के सेंट जोस तक कनाडा के सभी 10 राज्यों से होकर गुजरता है। यह विश्व का चौथा सबसे लंबा मार्ग है, लगभग 7,821 किमी है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, भारत के दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता के बीच कई इस मार्ग की लंबाई लगभग 5,846 किमी है। चीन राष्ट्रीय राजमार्ग 010 टोंगजियांग होलिंग से शान्या हैनान के बीच 5,700 किमी। यूएसए मार्ग 20 बोस्टन मैसाचुसेट्स के न्यूपोर्ट ऑरेगन के बीच लगभग 5,415 किमी। रेल परिवहन मार्ग, प्रथम रेल मार्ग का निर्माण सन 1935 में इंग्लैंड में हुआ। वही पहली रेल गाड़ी मैनचेस्टर से लिवरपूल के लिए चलाई गई थी। विश्व के सर्वप्रमुख रेल मार्ग निम्नलिखित है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग लगभग 9,289 किमी है। यह रूस के सेंट पीटर्सबर्ग, लेनिनग्राद को व्लादिवोस्टोक से जोड़ती है। प्रमुख स्टेशन मॉस्को, ओमार्स्क, नोवोसिबिर्स्क, इर्कुत्स्क व चीता है। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, यह रेल मार्ग कनाडा के पूर्वी छोर पर स्थित मॉन्ट्रियल की पश्चिमी छोर पर स्थित वैंकूवर शहर से जोड़ती है। इस रेल मार्ग की लंबाई लगभग 5,600 किमी है। यह रेल मार्ग मॉन्ट्रियल, सडबरी, विनिपेग व रेजिना नगर होते हुए रॉकी पर्वत के किकिंग दर्रे से होकर वैंकूवर तक विस्तृत है। सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क को पश्चिमी तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को से जोड़ता है। यह यूएसए का सबसे लंबा रेल मार्ग है। केप कोहिरा रेल मार्ग, यह दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन को मिस्र की राजधानी कोहिरा से जोड़ता है। यह अफ्रीका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट
पश्चिमी तट पर अवस्थित पर्थ को पूर्वी तट पर स्थित सिडनी से जोड़ता है। यह कालगुर्गी कुलगाड़ी एंडीलैंड होते हुए निर्मित किया गया है। यह ऑस्ट्रेलिया का सर्व प्रमुख रेल मार्ग है। ट्रांस एंडियन रेलवे, यह रेल मार्ग अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स को चिली एवं वालपेरेंजो से जोड़ता है। यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल, यह पेरिस फ्रांस को वार्शा पोलैंड से जोड़ती है। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, यह पेरिस फ्रांस को इस्तांबुल तुर्की से जोड़ती है। जल परिवहन मार्ग, समुद्री मार्ग, महासागर ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो सभी दिशाओं में आने जाने का महामार्ग उपलब्ध कराते हैं, जिनमें से प्रमुख है उत्तरी अटलांटिक समुद्री महामार्ग। यह मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व के दो प्रदेशों उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को मिलाता है। विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इस मार्ग द्वारा परिवहित होता है, इसलिए यह विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री जल मार्ग है। दूसरे अर्थों में इसे वृहद ट्रांस मार्ग भी कहा जाता है। भूमध्य हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग, यह समुद्री मार्ग प्राचीन विश्व के हृदय कहे जाने वाले क्षेत्रों से गुजरता है। पोर्ट सईद, अदन, मुंबई, कोच्चि, कोलंबो, सिंगापुर इस मार्ग के महत्वपूर्ण पतन है। यह विश्व का दूसरा सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। पनामा नहर जल मार्ग, यह प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर से जोड़ती है। इसके प्रशांत तटीय किनारे पर पनामा सिटी तथा कैरेबियन तट पर कोलोन पतन अवस्थित है। स्वेज नहर जलमार्ग, यह विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। इसका निर्माण कार्य फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड लेसेंस की देखरेख में 1869 में पूर्व हुआ। 17 नवंबर 1869 में इसी परिवहन के लिए खोल दिया गया। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर में स्वेज नहर के तट पर पोर्ट सईद तथा स्वेज नहर की खाड़ी में पोर्ट स्वेज बंदरगाह स्थित है। स्वेज नहर प्राधिकरण के अनुसार स्वेज नहर की प्रारंभिक लंबाई 164 किमी 1896 में थी, जबकि वर्तमान बाईपास सहित इसकी कुल लंबाई 193 किमी थी। इस नहर के समीप में जाला झील, टिमसा झील, ग्रेट बिटर झील तथा लिटिल बिटर झील अवस्थित है। उत्तर से दक्षिण के क्रम में स्वेज नहर का विस्तार परियोजना वर्ष 2015 में मिस्र के राष्ट्रपति द्वारा इस परियोजना का उद्घाटन किया गया। इसके अंतर्गत स्वेज नहर का कुल 72 किमी का विस्तार किया जाएगा। इस विस्तार का मुख्य उद्देश्य यातायात गतिविधियों को और सुगम बनाना है तथा जहाजों को दोनों दिशाओं में आवागमन की सुविधा प्रदान करना भी है। इस घोषणा के दौरान राष्ट्रपति ने इस परियोजना को विश्व के लिए विश्व का उपहार बताया है। राइन की नदी जलमार्ग, राइन नदी फ्रांस, जर्मनी की सीमा और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। इसकी सहायक रूर नदी पूर्व से आकर इसमें मिलती है। यह नदी एक संपन्न कोयला क्षेत्र है प्रवाहित होती है। संपूर्ण नदी बेसिन विनिर्माण क्षेत्र की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न है। यह विश्व की सबसे व्यस्ततम आंतरिक व्यापार मार्ग वाली नदी जलमार्ग है। इस नदी को कोयला नदी तथा यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा भी कहा जाता है। कील नहर जलमार्ग, यह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। लुडविग्स नहर, यह दक्षिणी जर्मनी से अवस्थित है, जो राइन नदी को डैन्यूब नदी से जोड़ती है। सेंट लॉरेंस जलमार्ग, यह ओंटारियो झील को अटलांटिक महासागर से सेंट लॉरेंस की खाड़ी से जोड़ती है। इस नदी के द्वारा निर्मित द्वीप पर कनाडा का प्रसिद्ध नहर मॉन्ट्रियल स्थित है। वोलंगा नदी जलमार्ग है विश्व की एक बड़ी जल प्रवाह प्रणाली है, जिसके अंतर्गत लगभग 11,200 किमी नौगम्य जलमार्ग उपलब्ध है। इसका निकास कैस्पियन सागर से होता है। वोलंगा मॉस्को नहर द्वारा मॉस्को क्षेत्र को इससे जोड़ा गया है तथा वोलंगा डोन नहर द्वारा काला सागर तक नौ परिवहन संभव है। विश्व के प्रमुख पतन, विश्व के में पर समुद्र पतन का निर्माण विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु महासागरीय तटों पर किया जाता है, किंतु इसमें से कुछ प्राकृतिक पतन व कुछ मानव निर्मित होते हैं। उपयोग के आधार पर पतनों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है। पोर्ट ऑफ कॉल्स, ऐसे पतन जिनका उपयोग लंबी समुद्री यात्रा के दौरान जलयान को रोककर जलपान व ईंधन हेतु किया जाता है, जैसे अदन, सिंगापुर, होनोलुलु पतन आदि।
पतन। ऐसे पतन का उपयोग किसी एक देश में लाए गए माल को गोदामों में संचयन के पश्चात अन्य किसी देश में भेजने के लिए किया जाता है, जैसे रॉटरडम, सिंगापुर, कोपेनहेगन आदि। महत्वपूर्ण पतन एवं संबंधित देश: पतन देश वैंकूवर कनाडा, न्यूऑर्लियंस यूएसए, सैंटोस कॉफी पोर्ट्स ब्राजील, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका, कोहिरा अलेक्जेंड्रिया मिस्र, कोपेनहेगन डेनमार्क, लिस्बन पुर्तगाल, फ्रेमंटल्स ऑस्ट्रेलिया, रॉटरडम नीदरलैंड, योकोहामा जापान, मनीला फिलीपींस, ऑकलैंड न्यूजीलैंड, मरमास्क इगारका, सेंट पीटर्सबर्ग रूस, कोलंबो श्रीलंका, जकार्ता इंडोनेशिया, मोंटेविडियो उरुग्वे। वाणिज्यिक पतन: ऐसे पतनों का उद्योग पर मुख्यतः वस्तुओं के आयात निर्यात हेतु किया जाता है। तेल पतन दो प्रकार के होते हैं: टैंकर पतन का परिकरणशाला पतन। टैंकर पतनों पर मुख्यतः तेल को भरने व खाली भरने का कार्य किया जाता है, जैसे त्रिपोलो लीबिया, मराकोबे वेनेजुएला, कोलकाता व कोच्चि भारत। परिकरणशाला पतन ऐसे पतन होते हैं जहां लाए गए तेल को परिकलित किया जाता है, जैसे अबादान, फारस की खाड़ी, अबरडीन, रॉक स्कॉटलैंड। उत्तरी सागर में तेल की खोज के बाद इसका उपनाम एनर्जी कैपिटल ऑफ यूरोप रखा गया। नौसैनिक पतन: इस प्रकार के पतन का उपयोग नौसैनिक द्वारा जहाजों के रखरखाव व अन्य कार्यों हेतु किया जाता है, जैसे भारत में कोचीन तथा पाकिस्तान में ग्वादर पतन आदि। सवारी पतन: ऐसे पतनों का उपयोग सामान्यतः लोगों के आगमन को सुनिश्चित करने हेतु, जैसे मुंबई, लंदन, न्यूयॉर्क आदि। पाइपलाइन परिवहन: यह खनिज तेल, प्राकृतिक गैस तथा जल के परिवहन का सबसे सस्ता एवं सुगम साधन है। विश्व की मुख्य प्रमुख पाइपलाइनों का वर्णन निम्नलिखित है। टैपलाइन: यह दक्षिण पश्चिमी एशिया में स्थित खनिज तेल उत्पादक देश होते हैं, जैसे लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब से भूमध्य सागर के तट पर स्थित तेल संशोधनशालाओं एवं बंदरगाहों तक फैली हुई पाइपलाइनों का एक संघनन जाल है। टैपलाइन की कुल लंबाई लगभग 1600 किमी है। यह फारस की खाड़ी में स्थित तेल को शीडान नामक नगर से जोड़ती है। बिग इंच पाइपलाइन: इसके द्वारा खनिज तेल को यूएसए में मैक्सिको की खाड़ी के तटीय कुओं से उत्तर पूर्वी क्षेत्रों तक पहुंचाया जाता है। ESPO तेल पाइपलाइन: यह रूस व चीन की एक संयुक्त परियोजना है। नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन: यह बाल्टिक सागर होते हुए रूस तथा जर्मनी के बीच बिछाई गई है। भारत नेपाल पाइपलाइन: पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के लिए इसे भारत में बिहार के मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज से के बीच बिछाया गया है। इसकी लंबाई 81 किमी होगी। तापी गैस पाइपलाइन: जैसे तुर्कमेनिस्तान में कैस्पियन सागर क्षेत्रों में स्थित गॉल की नेश गैस क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। अफगानिस्तान के हेरात और कंधार, पाकिस्तान के क्वेटा और मुल्तान होते हुए भारत के पंजाब राज्य के फाजिल्का तथा बिछाने की योजना है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1814 किमी होगी। इसके निर्माण में आने वाले खर्च का वित्तीयन एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा किया जा रहा है। वायु परिवहन का विकास 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। तो विश्व युद्धों में वायुयानों के डिजाइन, आकार तथा उड़ान तकनीकों में विकास के लिए प्रोत्साहित किया। अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले वायुयान सौरमंडल के ऊपर समताप मंडल के निचले भाग में उड़ते हैं, जहां मौसम संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। वायुयान मार्गों का निर्धारण दो कारकों से संबंध होता है। प्रथम, इनके संचालन के लिए धरातल पर उपलब्ध सुविधाएं, जैसे हवाई अड्डा, मौसम संबंधी सूचना सेवा, तकनीकी जांच पड़ताल, रखरखाव इत्यादि। द्वितीय, पर्याप्त संख्या में यात्री एवं सामान की उपलब्धता। वायुयान सेवाएं दो प्रकार की होती हैं: राष्ट्रीय सेवाएं: ये सेवाएं घरेलू सेवाएं भी कही जाती हैं, जो देश के भीतर सेवा उपलब्ध कराती है। अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं: ये सेवाएं एक देश से दूसरे देश के मध्य संचालित होती हैं। पर्थ, मुंबई, रोम, लंदन वायु मार्ग ऑस्ट्रेलिया के पर्थ एवं लंदन के बीच यात्रा हेतु लघुत्तम वायु मार्ग है। विश्व के कुल वायु मार्गों में 60% भाग का प्रयोग अकेला संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। संचारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश या सूचना की पहुंच सुनिश्चित करने की व्यवस्था को संचार कहते हैं। आरंभ में परिवहन के
साधन ही संचार के साधन होते हैं। डाक, वेतार, प्रिंटिंग प्रेस, दूरभाष तथा उपग्रहों की खोज ने संचार को आसान एवं तीव्र बना दिया है। मापदंड एवं गुणवत्ता के आधार पर संचार साधनों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। संचार के साधन: वैश्विक सार्वजनिक, वैश्विक पत्र, दूरभाषा, टेलीफोन, तार, टेलीग्राम, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट आदि। रेडियो टेलीविजन सार्वजनिक, रेडियो टेलीविजन, सिनेमा, उपग्रह, समाचार पत्र, पत्रिकाएं व पुस्तकें, जन सभाएं, गोष्ठियां, सम्मेलन आदि। वैश्विक संचार तंत्र: यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश अथवा सूचना पहुंचाने का कार्य करता है। उपयुक्त सभी वैश्विक संचार तंत्रों में इंटरनेट सर्वाधिक प्रभावी व आधुनिक तकनीक है। यह उपयोगकर्ता को ईमेल के माध्यम से ज्ञान एवं सूचना की दुनिया में सीधा पहुंच बनाने में सहायक होता है। सार्वजनिक संचार तंत्र: इससे जनसाधारण तक संदेश व सूचना पहुंचाई जाती है। इसके लिए मुद्रण माध्यम, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, रेडियो, टेलीविजन इत्यादि का उपयोग किया जाता है। रेडियो: विश्व में सर्वप्रथम 1895 में मार्कोनी द्वारा एक अस्थायी स्टेशन से रेडियो प्रसारण किया गया था। भारत में रेडियो का प्रसारण 1920 के दशक में आरंभ हुआ था। पहले कार्यक्रम का प्रसारण वर्ष 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा प्रारंभ किया गया था। तब से इसमें असीमित लोकप्रियता पाई गई है और लोगों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन किया गया है। 23 जुलाई 1923 को लॉर्ड इरविन द्वारा इंडियन ब्रॉडकास्ट कंपनी बॉम्बे का उद्घाटन किया गया है। सरकार द्वारा अधिग्रहण के पश्चात अप्रैल 1930 से उद्योग और श्रम मंत्रालय के अंतर्गत इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस नाम से सेवाएं जारी रखी गई है। 10 सितंबर 1935 को मैसूर में निजी क्षेत्र का रेडियो स्टेशन आकाशवाणी मैसूर स्थापित किया गया है। 19 जनवरी 1936 को पहला समाचार बुलेटिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस द्वारा प्रकाशित हुआ है। 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया है। 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती द्वारा प्रशासन सेवाएं शुरू की गई है। ऑल इंडिया रेडियो सूचना, शिक्षा एवं मनोरंजन से जुड़े विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रकाशित करता है। टेलीविजन: सूचना के प्रसार एवं आम लोगों को शिक्षित करने में टेलीविजन प्रशासन एवं अत्यधिक प्रभावी दृश्य श्रव्य माध्यम के रूप में उभरा है। भारत में पहले टेलीविजन स्टेशन की शुरुआत 1 नवंबर 1949 को ऑल इंडिया रेडियो के एक भाग के रूप में हुई। 1976 में दूरदर्शन, जो ऑल इंडिया रेडियो का एक अंग था, को अलग कर 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया। अब 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती द्वारा प्रशासन सेवाएं शुरू की गई। ऑल इंडिया रेडियो सूचना, शिक्षा एवं मनोरंजन से जुड़े विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित करता है। टेलीविजन: सूचना के प्रसार एवं आम लोगों को शिक्षित करने में टेलीविजन प्रसार एवं अत्यधिक प्रभावी दृश्य श्रव्य माध्यम के रूप में उभरा। भारत में पहले टेलीविजन स्टेशन और शुरुआत 1 नवंबर 1949 को ऑल इंडिया रेडियो के एक भाग के रूप में हुई। 1976 में दूरदर्शन, जो ऑल इंडिया रेडियो का एक अंग था, को अलग कर एक नया विभाग बना दिया गया। उपग्रह संचार: उपग्रह संचार स्वयं को एक विधा है और ये अन्य साधनों का भी नियमन करता है। उपग्रह संचार स्वयं को एक विधा है और ये अन्य साधनों का भी नियमन करता है। उपग्रह के माध्यम से दूरसंचार और टेलीविजन के कार्यक्रमों के प्रसारण में सहायता मिलती है। उपग्रह के उपयोग से एक विस्तृत क्षेत्र का सतत एवं सामरिक दृश्य प्राप्त होने के कारण उपग्रह संचार सामाजिक, आर्थिक एवं सामरिक कारणों से महत्वपूर्ण हो गया है। उपग्रह से प्राप्त चित्रों का मौसम में पूर्वानुमान, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी, सीमा क्षेत्रों की चौकसी आदि के लिए उपयोग किया जा रहा है। साइबर स्पेस: इंटरनेट साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत संसार है। यह वर्ल्ड वाइड वेबसाइट जैसे इंटरनेट द्वारा अवतरित है। सरल शब्दों में यह भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के शारीरिक संचलन के बिना कंप्यूटर सूचनाओं के प्रेरण और प्राप्ति की विद्युतीय अंकीय दुनिया है। अभ्यास प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश सही सम्मिलित नहीं है? इगारका चीन, जकार्ता इंडोनेशिया, मोंटेविडियो उरुग्वे, रोटरडैम नीदरलैंड। उत्तर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पायरिए रेल मार्ग का अवस्थित नहीं है? कजान, ओमस्क, सोची, चीता। उत्तर सी।
सोची। निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मन में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? वोल्गा दोन नहर, सॉल्ट सेंटी मारी नहर, लुडविग्स नहर, सफेद सागर नहर। उत्तर नंबर सी, लुडविग्स नहर। निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक एवं युद्ध नीति महत्व अधिक है? पाक डमरू मध्य, मलका जलडमरू मध्य, स्वेज नहर, पनामा नहर। उत्तर सी, स्वेज नहर। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के काफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? साओ पोलो। उत्तर बी, सेंटोस। वेनेजुएला के निम्नलिखित पतन नगरों में से किस एक को तेल पतन के रूप में विकसित किया गया? काराकश, मराकेम्बो, मराके, करूपेनो। उत्तर नंबर बी, मराकेम्बो। दिल्ली से टोक्यो तक की उड़ान में निम्नलिखित अवतरण हवाई पतन आते हैं? हांगकांग, हैनोई, ताइपे, बैंकॉक। उत्तर बी, पहले आता है ताइपे, फिर आता है बैंकॉक, फिर हांगकांग, फिर हनोई। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन है? मिस्र का, इजराइल का, जॉर्डन का, लीबिया का। उत्तर नंबर ए, बी, मिस्र का। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच में चलती है? एडमोनेट एवं हैलिफैक्स, मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर, ओटावा एवं प्रिंस रूट, हैलिफैक्स या वैंकूवर। उत्तर नंबर बी, मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर। निम्नलिखित में से संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? 10। उत्तर नंबर हिंदी महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, प्रशांत महासागर। उत्तर नंबर बी, उत्तरी अटलांटिक महासागर। अभ्यास प्रश्न मुख्य परीक्षा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जल संधि एवं स्थल संधि के महत्व का उल्लेख कीजिए। एक सुप्रबंधित परिवहन प्रणाली में विभिन्न विधाओं एक दूसरे की पूरक होती हैं, स्पष्ट कीजिए।